जनता की बात जनता के साथ। नंदुरबार येथे गव्हर्नमेंट फाउंडेशन व शेतकरी यांच्या संयुक्त विद्यमाने सेंद्रिय बीज प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले होते। या प्रदर्शनाला शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला। विशेष म्हणजे या प्रदर्शनात शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या मेहनतीतून तयार केलेल्या 200हून अधिक सेंद्रिय बियाण्यांचे प्रदर्शन मांडण्यात आले होते। या प्रदर्शनात महाराष्ट्र, गुजरात आणि मध्य प्रदेश या 3 राज्यातील शेतकरी सहभागी झाले होते। विविध पिकांचे स्थानिक, पारंपरिक आणि सेंद्रिय पद्धतीने जतन केलेले बीज प्रदर्शनात पाहण्यासाठी ठेवण्यात आले होते। शेतकऱ्यांनी दीर्घकाळ मेहनत आणि अभ्यास करून ही बियाणे विकसित केली असून त्यामागे नैसर्गिक शेती व बीज संवर्धनाचा मोठा उद्देश असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले। यावेळी जिल्हाधिकारी डॉक्टर मिताली सेठी यांनी प्रदर्शनाची पाहणी करून शेतकऱ्यांच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले। त्यांनी सांगितले की या सेंद्रिय बियाण्यांचे डॉक्युमेंटेशन तयार करून त्याची राष्ट्रीय स्तरावर चाचणी करण्यात येणार आहे। तसेच या बियाण्यांची राष्ट्रीय स्तरावर निवड होण्यासाठी आवश्यक प्रयत्न करण्यात येतील। यावेळी कृषी विज्ञान केंद्राचे अधिकारी व शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। सेंद्रिय बीजांचे संवर्धन व प्रसार झाल्यास शेतकरी आणि शासन या दोघांनाही मोठा फायदा होईल। स्थानिक पातळीवरील बीज संपदा जतन होऊन शाश्वत शेतीला चालना मिळेल असा विश्वास जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला। मैंने पहली बार देखा कि स्प्रिंग, एक पहाड़ में एक स्प्रिंग, छोटा सा पानी का झरना निकल रहा था, छोटा सा ऐसे ही था, और किसी ने ग्रेविटी यूज करके उसको पूरा अपना दूसरी जो एक क्रॉप लेनी थी वहाँ पे ये बनाया। इनफैक्ट एक पाइप से वो कैसे तो अपने खेत में पानी डाल रहे थे, और मैंने 3 बार ट्राई किया, मुझसे नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने 2 बार मुझे मेरे सामने करके दिखाया कि हमको ये चीज़ समझ में आ रही है। और मुझे अपना 7वीं क्लास का फिजिक्स याद आ रहा था कि मैं जो फिजिक्स किताबों में पढ़ती हूँ वो इसे एक्चुअली जीवन में जीते हैं। शायद वो कॉन्सेप्ट्स मुझे कागज़ पे सब करके मैं पास हो गई एग्जाम में, लेकिन लाइफ में कॉन्सेप्ट्स जो एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने हैं वो जीवन में अपने कर पा रहे हैं। उससे एक्चुअली उनको बहुत चीज़ें मिल पा रही हैं और मुझे सिखाने के लिए बहुत चीज़ें। तो मुझे इनफैक्ट अभी डाके जी ने भी वही बोला आप सबको कि इस दुनिया को अभी क्या चाहिए। मतलब अगर आप इस पॉइंट इन टाइम इन हिस्ट्री, अगर हम इतिहास में एक आज का पॉइंट देखेंगे तो भारत को दुनिया को देने के लिए क्या है, आपको भारत को देने के लिए क्या है, इस इतिहास के समय पर ये जो आप कर रहे हैं इसका इम्पोर्टेंस जो है ये शायद हमको आज समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगले 3 साल में, 4 साल में, 10 साल में मैं रियलाइज होगा कि ये जो सीड का डाइवर्सिटी आप लोग प्रिजर्व कर रहे हैं, आपका जो डॉक्यूमेंटेशन हम कर रहे हैं, जैसे अभी 2 साल कभी कभी सुनने में बहुत ज़्यादा लगते हैं कि हम आज इसे डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, 2 साल के बाद उसका प्रोसीजर होगा, लेकिन जो मुझे राकेश जी ने भी वहाँ बैठ के बताया कि कोई जो भी पहले उस चीज़ को डिक्लेयर करता है वो उनका हो जाता है। तो अगर आज की डेट में आपका सीट कोई दूसरा देश लेके चला गया और वहाँ जाके उन्होंने डिक्लेयर कर दिया तो वो हमारा कभी नहीं रहेगा। इसके लिए हमें उसे डॉक्यूमेंट करके उसे पहले डिक्लेयर करना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में हम ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकती है 5 साल के बाद वो करनी भूल जाते हैं। तो इसके लिए ये करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहले तो मैं केवीके को और सबको धन्यवाद देती हूँ कि जनता की बात जनता के साथ।